अब आते हैं बेटा सूरदास पद के तीसरे पद को लेंगे। इसमें बेटा बहुत सिंपल लैंग्वेज है। सिर्फ एक ये जो है ना पहली लाइन में हरी हारिल की लकड़ी, इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा समझना है क्या है इसमें। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो हरि माने श्री कृष्ण भगवान, हारिल की लकड़ी के समान है। लकड़ी माने लकड़ी, लकड़ी के समान है। अब इसके अर्थ को समझो। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है, वह अपने मुंह में एक लकड़ी को दबा के रखता है टू सपोर्ट हिमसेल्फ। अपने आप को खड़ा रखने के लिए वो अपने मुंह में लकड़ी दबा के रखता है। उसको लगता है ये मेरे को सपोर्ट करे, इसी सहारे में खड़ा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। बट इसी तरह से गोपियों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान उनके लिए हारिल की उस लकड़ी की तरह, जिसके कारण वो जीवित हैं, वो खुश हैं, वो जीवन में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, अब अगली लाइन पे आइए। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। अब मैं इनके अर्थ बताऊं। मन आप जानते हो, मन हृदय, और क्रम माने कार्य, वचन माने वचन, नंद नंदन यहाँ पर लिया है भगवान श्री कृष्ण के लिए, और माने हृदय। ये है दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ माने मजबूती से। अब इसका अर्थ समझो। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हृदय में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से इतनी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है जैसे हारिल अपनी लकड़ी को पकड़ता है। क्लियर हुआ बेटा? दोबारा से बताती हूँ। हमारे मन ने, हमने मन से, क्रम से, वचन से श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय में ऐसे स्थापित किया हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है जैसे हारिल अपनी लकड़ी को पकड़ता है। क्लियर हो गया होगा अब तो। जागत सोवत स्वप्न दिवस दिनी, बहुत आसान है। जागता सोता, सोवत माने सोना, जागत माने जागते हुए, स्वप्न माने सपना, दिवस माने दिन, निशी माने रात। तो जागते सोते स्वप्न, हम रात दिन बस स्वप्न में कान्हा कान्हा जकरी, जकरी माने जपते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो दिन रात सोते जागते कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। क्लियर? सुनत जोग लागत है ऐसो। और आपका ये जो योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारा जीवन का रस ही खराब हो गया हो। जो करोई लकड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है ना, ककड़ी, खीरा ककड़ी, उस तरह की ककड़ी मतलब ककड़ी, कड़वी लकड़ी मुंह में आ जाती है। तो आपका योग संदेश हमें इतना ही खराब लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी आने से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि माने रोग, रोग इसका अर्थ होता है, व्याधि का मतलब रोग होता है। आप तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए जो हमने पहले कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं सुना, और ना ही उसे हम समझे हैं। यह तो सूर, क्लियर? यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो। यह तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपी आखिरी लाइन में ये बोलती हैं कि यह तो मतलब इस रोग को तो आप उन्हीं को दे दो, उन्हीं को तिन्हीं ले सोपो। तिन्हीं माने उनको दे दो जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्कर है, जो कहीं स्थिर नहीं है, जिनका मन हृदय। हमारा हृदय तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। हमें नहीं संदेश दीजिए, ये जो आप व्याधि लाए हो ना योग संदेश की, ये किसी और को जाके दे दो जिनका मन चक्री में रहता है, चक्कर खाता रहता है, कभी इधर कभी उधर। हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। क्लियर बेटा? अगला पद करें। हाँ जी बेटा, अब करेंगे हम इस सूरदास पद का लास्ट पद, फोर्थ पद। तो इसमें ये भी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। एक दो टिपिकल से शब्द हैं जहाँ तुम्हें मुश्किल होगी, वो मैं पहले उसको समझ लेना। हरि है राजनीति पढ़ी आए, पढ़ी आए मतलब पढ़ाए, हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान। अब वो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पढ़ लिया है राजनीति को। समझो बात कहत मधुकर यहाँ पर भंवरे की बारे, जो भंवरा गीत है ना, भ्रमर गीत है, उससे लिया गया शब्द है। समझो बात कहत मधुकर के, हे मधुकर, जो भंवरा वो गुंजन कर रहा है, यानी कि वो बोर हो गया तो उसी की बात सुन रही थी ना, अल्टीमेटली गुंजन सुन रही हैं। तो गुंजन, तुम्हारा गुंजन हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तुम्हारे योग संदेश की बातें। मतलब उनको, उद्धव जी को कह रही हैं, समाचार सब हमने पा लिए हैं, जो श्री कृष्ण ने हमें संदेश भेजा है ना, योग संदेश, वो हमने समझ लिया है। एक अति चतुर होते,
एक तो अति, एक माने बहुत, अति माने पहले भी हमारा है ना शब्द अति। एक अति चतुर होते ही माने थे। एक तो पहले ही बहुत, पहले ही मतलब पहले ही। एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो आपको गुरु ग्रंथ भी पढ़ाए हो, ठीक है। अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं आपने। बड़ी बुद्धि, ये यहाँ पर कृष्ण भगवान को कह रही हैं गोपियाँ। एक तो आप पहले ही बहुत चतुर थे, अलग थे, और अब तो आपने गुरु और ग्रंथ मतलब बहुत सारे किताबें पढ़ ली हैं, गुरु बना लिए हैं, बहुत बुद्धिमान और विद्वान हो गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। हमने जान लिया है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, तभी उन्होंने हमें योग संदेश तुम्हें योग संदेश पढ़ाकर भेजा है। हे उधो भले लोग आगे के, हे उधो जी पहले के लोग बहुत अच्छे थे, भले थे, शरीफ थे, भोले थे। परहित डोलत धाय, जो परहित माने दूसरों के हित के लिए डोलते घूमते थे, इधर उधर घूमते थे, कोशिश करते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते ही चुराए। जो श्री कृष्ण ने हमारे हृदय को, मन को चुरा लिया था ना, चलते वक्त, जाते वक्त, यहाँ से जाते वक्त चुरा लिया था, अब अपने मन को फिर पाएंगे हम लोग अपने मन को फिर से प्राप्त कर लेंगे, हृदय को फिर से प्राप्त कर लेंगे, जो श्री कृष्ण ने चलते वक्त हमसे चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे अपनी, जे और अनीति छुड़ाए। वो हमसे हम तो उनके अपने हैं, हमसे क्यों अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं मतलब अन्याय कर रहे हैं। ते माने वे क्यों हमसे अन्याय कर रहे हैं, अपनों से अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, वो तो ऐसे हैं कि दूसरों को भी अन्याय से बचाने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान तो दूसरों को भी अन्याय से बचाने वाले हैं, वो अपनों के साथ क्यों अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, आखिर में गोपियाँ कहती हैं कि अगर वो राजधर्म को ही निभा रहे हैं तो राजधर्म के अनुसार भी प्रजा न जा ही सताए, प्रजा को सताना नहीं चाहिए। तो उन्हें ही जाकर ये हमारा ये संदेश दे दो, कृष्ण भगवान को ये संदेश दे दो कि हमें ये योग संदेश नहीं चाहिए, हमें प्रभु के दर्शन चाहिए। कृष्ण भगवान से कहो कि हमें आकर मिले। तो इन में ये आपका सूरदास पद यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद अब अगले इसकी एक्सरसाइज करें